हया ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे कि हया की मकारियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उधर सोनिया को भी फंसा दिया, इरम को भी बदकिरदार कहलवाकर घर से निकलवा दिया, रिफ़त और साइमा को एक दूसरे की दुश्मन बना दिया। यहाँ तक कि अब तो ज़रार और आफाक भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अपनी बीवियों की वजह से वो भी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ना तो एक साथ काम करना चाहते हैं, ना ही घर में एक दूसरे का सामना करना चाहते हैं। यही तो चाहती थी हया कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, एक एक करके सब अपना घर छोड़कर चले जाएं और उस घर में वही रह जाए और उसी का राज हो। लेकिन उसे नहीं पता कि सब घर वाले ही चले जाएंगे तो वो राज किस पर करेगी। वो मुबारक मस्तूर की जगह संभालना चाहती है, लेकिन ये सब इतना आसान भी तो नहीं। मुबारक मस्तूर को अब इरम की बात सोचनी ही होगी कि इरम ने ठीक ही कहा था, इस सब के पीछे हया ही है। मुबारक मस्तूर तो अब सोचने पर मजबूर हो ही जाएगी और फिर वो हया के पास्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेगी, जिस पर उसे पता चलेगा कि इस हया ने दरख्शां बेगम के घर में क्या फसाद मचाया हुआ था, जिसकी वजह से दरख्शां बेगम को मजबूरन इसे इधर छोड़ना पड़ा और रूहान से उसकी शादी करवानी पड़ी। जब अब मुबारक मस्तूर को सब कुछ पता चलेगा कि ये तो behज़ाद से मोहब्बत करती थी, उसका घर खराब कर रही थी, जिसकी वजह से दरख्शां बेगम ने इसे इधर छोड़ दिया, तो तब जाकर मुबारक मस्तूर को समझ आएगी कि इरम बिल्कुल ठीक कहती थी। और उधर सोनिया या फिर वही लड़का सब कुछ रूहान को सच सच बता देगा। ये सब कुछ उनसे हया ने करवाया था, इरम का कोई कसूर नहीं था। तो इरम की बेगुनाही भी सबके सामने आ ही जाएगी। क्या इस सब के बाद मुबारक मस्तूर शर्मिंदा होगी अपने फैसलों पर? और हया का क्या अंजाम होने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए और मज़ीद ड्रामाज़ अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।